एक प्रेरणा जहाँ से हमें भी सतत प्रेरणा मिलती है परंपराओं के सम्मान की, अध्यात्म के साथ साथ व्यवहार की भी। ऐसे हमारे पूज्यपाद रमन रीति वाले महाराज श्री, कारशनी महाराज श्री, हमारे आदर्श, उनकी सहज कृपापूर्ण उपस्थिति, श्री चरणों में हृदय से वंदन नमन। हमारे भानुपुरा पीठाधीश्वर श्रद्धे पूज्यपाद श्री स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज का स्नेह यहाँ उनकी उपस्थिति के रूप में हमें प्राप्त है। वंदन नमन। वात्सल्यमयी दीदी माँ परमादरणीय साध्वी रितंभरा जी यहाँ उपस्थित हैं। उनका सहज सद्भाव वर्षों से कृष्ण कृपा परिवार में साथ रहता है। और भी हमारे अनेक पूज्य संत जैन परंपरा से श्रद्धे पीयूष मुनि जी महाराज, परम आदरणीय मनोहर मुनि जी महाराज का बहुत स्नेह था, उन्हीं की परंपरा के संवाहक श्रद्धे पीयूष मुनि जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। श्रद्धे पूज्य बाबू भूपेंद्र सिंह जी महाराज पटियाला से यहाँ उपस्थित हैं। श्रद्धे वंशीपुरी जी महाराज, श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज रोहतक से, श्रद्धे कर्णपुरी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। कुरुक्षेत्र भद्रकाली पीठ के पूज्य महंत सतपाल जी यहाँ उपस्थित हैं। हरिद्वार से पूज्य जगन्नाथ धाम के अध्यक्ष पूज्य अरुणदास जी महाराज उपस्थित हैं। पूज्य श्रीनाथ जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। और भी अनेक संत, सबके प्रति वंदन। और बिना विलंब, क्योंकि महाराज श्री का यहाँ आगमन और अभी उनका प्रस्थान, आगे का क्रम चलता रहेगा। और विशेष बात, हमारी भारतीय संसद में लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में और अपनी सनातन परंपराओं में समर्पित निष्ठा रखने वाले आदरणीय श्री ओम बिरला जी की यहाँ उपस्थिति मंच पर निश्चित सबका उत्साहवर्धन कर रही है। और हरियाणा के बहुत कर्मठ, सतत सेवा महे योगा कर्म सुकौशलम के आदर्श का सतत पालन करने वाले हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ से स्नेह, और वैसे भी क्योंकि करनाल उनकी अपनी धरा है, वो करनाल से ही जनप्रतिनिधि के रूप में इस सौभाग्य को प्राप्त हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। इसी धरा में आप सबके सद्भाव से उनकी उपस्थिति यहाँ, अनेक और शुभेच्छुजन यहाँ उपस्थित हैं, सबके प्रति शुभकामना। बिना विलंब आगे क्रम मंच संचालन की ओर से चलेगा। लेकिन पूज्यपाद महाराज श्री रमन रीति वाले महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन नमन, उनका आशीर्वाद, और उसी के साथ आगे क्रम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगुरवे
गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारी गीता माता, हम हैं गीता माता के। ठाकुर हमारी गीता माता, हम हैं गीता माता के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो गए गीता माता के। हम हो गए गीता माता के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सतगुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। अभी मंचस्थ उद्घोषकर्ता ने हम लोगों को सन 1957 की विशिष्ट पवित्रतम तिथि का स्मरण कराया और बहुत प्रसिद्ध
प्रायः सब लोग उच्चारण करते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य। पर ब्रह्म में लवलीन अंतःकरण वाला महापुरुष जिस कुल में जन्म ले वो कुल धन्य हो जाता। भगवान रघुनाथ के पूर्वज पहले सूर्यवंशी नाम से बुलाए जाते थे। महाराजा रघु की ऐसी अद्भुत कीर्ति हुई, फिर सूर्यवंशी न कह के लोग उसे रघुवंशी कहते। हमारा संकेत कहाँ है? आप सब सुविज्ञ लोग हैं, संकेत मात्र से समझ जाएंगे। कुलम पवित्र जननी कृतार्था। हम लोग क्या जाने कि माता ने हमको प्रसव देते समय कितने कष्ट सहन किए हैं और प्रसन्नता पूर्वक सहन किए हैं। जननी जने तो भक्त जन, बड़ी प्रसिद्ध बात है। कह दाता कैसे, तो ऐसा लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता महापुरुष को जन्म देने के बाद जननी अपने को कृतार्थ मानती है। कृतार्थ का तात्पर्य है अपने को परिपूर्ण, अपने जननीत्व को परिपूर्ण समझ करके अपने को कृतार्थ मानती कि चलो इस शरीर के द्वारा इस प्रकार के जिनको कहा जाता है ये लोक पावना। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के नवम अध्याय में इन महापुरुषों को कहा गया है लोक पावना। ये लोक पावन है। वसुंधरा भगवती भगवान की शक्ति है, अभिन्न रूपा है। वो भी जब इन प्रकार के महापुरुष प्रकट होते हैं तो अपने को पुण्यवती मानती है। वाह, मेरा कोई पुण्य है जो आज मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई विशिष्ट महापुरुष प्रादुर्भूत हुआ है और अपने पद संचालन के द्वारा उन स्थलों को जहां जहां उनका पाद निक्षेप होता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, महापुरुष तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं क्योंकि उनके ते स्वास्थ्य है अभिधरि ही, उनके रोम रोम से पापों को नाश करने वाले श्री हरि की ज्योति प्रकाशित होती है। हरि हरति पापानि, पापानि अर्थात दुखानि, उनकी निवृत्ति होती है। अब वो महापुरुष कोई भी आश्रय ले, गीता का आश्रय ले, उपनिषद का आश्रय ले, सबके सब शास्त्र तो एक ही है, तथापि एकम शास्त्रम और सर्वोपनिषदों गावो। तो ऐसी
भगवान कृष्ण के द्वारा दुही जाने वाली सार विद्या का प्रचार करने का जिन्होंने संकल्प लिया, महापुर गुरुजनों का प्रसाद उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ और उसको किस तरह से पुष्पित, पल्लवित और सफल कर रहे हैं। कुछ जगहों में तो हम भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहे हैं। न केवल भारत में भी, विदेशों में भी जिस प्रकार से गीता की वैजयंती फहरा रही है, अब जरूर उसमें हमारे अत्यंत समादरणीय कहूंगा, मेरे प्रिय तो हैं, ये मनोहर है तो मेरे प्रिय होंगे हमारे लाला तो उनका तो प्रयास है, ये चीफ मिनिस्टर के रूप में उनका कर्तव्य होगा, लेकिन चित्त को इस प्रकार से लगाना ये चीफ मिनिस्टर के लिए आवश्यक नहीं है, तो मनोहर ही की सामर्थ्य है। तो मनोहर का ये आग्रह हमको देश विदेश में देखने को मिला और सब महापुरुष। तो ऐसे हमारे अत्यंत सुहृद से गीता मनीषी भगवान के लिए सब लोग शतायु होने की कामना करेंगे, करना ही चाहिए जरूर, लेकिन हम उनको स्मरण कराएंगे कि शतायु होना आपके लिए वेद की विधि है। कुर्वण्येवेह कर्माणि जिजीविषेत, जिजीविषेत माने हमारे संस्कृत के विद्वान सामने बैठे हैं, विधि है, विधि माने अवश्य कर्तव्य है। तो अपने इस कर्तव्य के पालन में जिजीविषेत सतगुम समा, इनके संकल्प में सभी महापुरुषों से प्रार्थना है कि अपना संबल प्रदान करें और आप हम सब भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए, हमारा लोक संरक्षण करते हुए और हमारे मार्गदर्शन को प्रदीप्त करते हुए अपने 100 वर्ष तक जीने के संकल्प को परिपूर्ण कर सकें। इन्हीं वचनों के साथ अपने वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। हमारे पूज्यपाद महाराज श्री अभी कुछ ही दिन पूर्व ऑस्ट्रेलिया के गीता महोत्सव में भी पूज्य महाराज श्री विशेष रूप से वहाँ उपस्थित रहे और उनके कृपापूर्ण सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया का जो भाव था, पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में, तो स्वयं महाराज श्री ने वहाँ भी और लंदन के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी महाराज श्री का पावन सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ था। और हमारे ऊपर, पूरे कृष्ण कृपा परिवार पर, सब पर महाराज श्री का वात्सल्य, स्नेह सदैव बना रहता है, बना रहे। उनकी उपस्थिति के लिए और कृपापूर्ण उपस्थिति, हमारा ऐसा कोई आग्रह कर भी नहीं पाए, लेकिन बस कृपा ही इस रूप में उपस्थित महाराज श्री के प्रति ढेरों वंदन, ढेरों नमन करते हुए आगे का क्रम सुरेश भाई। जय श्री कृष्ण। हमारा श्री को क्योंकि प्रस्थान करना है तो है, हाँ है, बस अब उनको करवा
श्री संजय भाटिया जी से निवेदन, कृपया मंच पर स्थान लें। श्री राधे। इन मांगलिक क्षणों में, सुखद क्षणों में परम पूज्य परम श्रद्धेय काशनी स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से उन्होंने अपने आशीर्वाद की मृदुल ज्योत्सना से हम सभी को अलंकृत किया। हृदय से आभार, वंदन, नमन। और अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, हरियाणा की माटी में रचे बसे महान जननायक, पुण्य स्वभाव शासक, जमीनी भावनाओं से जुड़े हुए धर्मपरायण कर्मयोगी हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करनाल के प्रतिनिधि के रूप में, करनाल के जनप्रतिनिधि के रूप में, करनाल की इस पवित्र धरा पर पधारे सभी संत चरणों में आप शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। एक बार तालियों से आप इन क्षणों के साक्षी बने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम सभी की ओर से अभिनंदन, स्वागत, संत चरणों में उनका आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रद्धेय जैन मुनि जी का अभिनंदन, स्वागत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा निश्चित रूप से पूरे श्री कृष्ण कृपा परिवार की ओर से अभिनंदन, स्वागत, नमन, आशीर्वाद से अलंकृत होते हमारे मुख्यमंत्री जी। हम सभी की ओर से वंदन, अभिनंदन हमारे अतिथियों का आज के इन मांगलिक क्षणों में। वात्सल्यमयी दीदी मां रितंबरा जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन। एक बार तालियों से इन सुखद क्षणों के आप साक्षी हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद लिया। परम श्रद्धेय बाबा भूपेंद्र जी, जिनका विशेष स्नेह हम सभी को मिलता है, उनका अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। परम श्रद्धेय श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का हम सभी की ओर से वंदन, अभिनंदन। और अब अपने संगीत की स्वर लहरियों पर हमें बरबस मोहने वाले आदरणीय श्री नंद किशोर जी, नंदू जी का अभिनंदन। मां सरस्वती के वरद पुत्र, जिनकी कर्णप्रिय वाणी का रसास्वादन हम सभी कुछ ही क्षणों में करेंगे। हमारे अन्य अतिथियों से मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, संत चरणों में पुनः अभिनंदन और आशीर्वाद से अलंकृत होते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी।
श्री राधे। और अब मेरा निवेदन जिज्ञासुओं की शंका समाधान को सदैव तत्पर सौम्य स्वरूप परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री पीयूष मुनि जी से मेरा करबद्ध अनुरोध, कृपया अपने श्रीमुख से हम पर अमृत वर्षा करें। श्रद्धेय पीयूष मुनि जी। आज महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्यपाद स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राधा जागरण का भव्य और भक्तिमय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अनेक अध्यात्म विभूतियाँ मंच को शोभायमान कर रही हैं और सभी संत महात्माओं का मंगल सानिध्य, पावन दर्शन आप सभी श्रद्धालु भक्त जनों को इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से अनायासी उपलब्ध हो रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में संत को अत्यंत महत्वपूर्ण गरिमामयी स्थान दिया गया है। संत हमारी संस्कृति के उन्नायक हैं। एशिया को अपनी मैन पावर पर, अंग्रेजों को अपनी डिप्लोमेसी कूटनीति पर, जापान को अपनी देशभक्ति पर, जर्मनी को अपनी वैज्ञानिक तरक्की पर, फ्रांस को पेरिस की चमक दमक पर, संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी भौतिक समृद्धि पर गर्व की अनुभूति हो सकती है, किंतु आप जानते हैं हम भारतवासियों को सिर्फ और सिर्फ हमारी समृद्ध अध्यात्म परंपरा, जिसके संवाहक हमारे संत महात्मा हैं, उनके कारण गौरव और गर्व की अनुभूति होती है। और वर्तमान में इसी संत परंपरा का सजगता पूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। इनके व्यक्तित्व से आप सभी लोग भली भांति सुपरिचित हैं। इनका हृदय बहुत विशाल है, उदारता पूर्वक सभी के साथ आत्मीयतापूर्ण सद्व्यवहार इनके प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार में झलकता है, प्रकट होता है। ये गौशाला के प्रकल्पों में विशेष रूप से संलग्न है और अनेक सेवा प्रकल्प इन्हीं के संयोजकत्व में गतिशील और प्रवाहमान है। और इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता, जो भारतीय संस्कृति का एक अमर और ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे भारतीय अध्यात्म का अगर नवनीत पिंड माखन कह दिया जाए तो जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसके लिए यथार्थी कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदम नाभस्य मुख पदमात विनिश्रिता। गीता कर्तव्य पथ का बोध कराने वाली एक ऐसी मार्गदर्शिका है
जिसका मार्गदर्शन, सानिध्य और गाइडेंस अगर व्यक्ति को मिल जाए तो उसके भटकने की कोई पॉसिबिलिटी और कोई संभावना नहीं रहती। और पूज्यपाद स्वामी जी गीता के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके लिए मैं समस्त जैन समाज की ओर से भी इनको हार्दिक साधुवाद देता हूं। और आज इनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हृदय से यही मंगलमय प्रार्थना करता हूं कि इनका सानिध्य युगों युगों तक मानवता को प्राप्त होता रहे। चत्वारी तस्य वर्धनताम आयुर्विद्या यशोबलम, आपकी आयु, विद्या, यश और बल में अभिवृद्धि हो। आप इसी तरह अध्यात्म जगत की देदीप्यमान विभूति बनकर मानव मात्र का मार्गदर्शन करते रहें। आप सभी लोग जानते ही हैं कि संतों को हमारी संस्कृति में इतना अधिक गरिमामयी स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि संत मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होते हैं और उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़कर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य और ध्येय को प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ होता है। तो आज इनके जन्मोत्सव के पावन पुनीत प्रसंग पर मैं इन्हें हार्दिक साधुवाद और हार्दिक वर्धापन देता हूं और इसी तरह इनकी यश कीर्ति बढ़ती रहे, शासनेश प्रभु से यही मंगलमय प्रार्थना है। आज के इस सुअवसर पर अनेक अध्यात्म विभूतियों के भी पावन दर्शन करने का सुअवसर मिला। उन सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। आज भारत के लोकसभापति श्री ओम बिरला जी और हरियाणा के यशस्वी, कर्मठ, कार्यशील मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनका हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जी के साथ नाम साम्य भी है, जिस कारण इनके साथ हमारी विशेष आत्मीयता और अपनापन है, इनको भी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने का सुअवसर मिला। इन सभी विभूतियों के लिए भी शासनेश प्रभु से मंगलमय आशीर्वाद की याचना करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। बस ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित मंच को आध्यात्मिक आलोक से अभिमंडित करने वाले, श्री कृष्ण भक्ति के पर्याय श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात करने वाले, परम सौम्य, दैवीय ऊर्जा संपन्न, सात्विकता के साकार सुकृति हमारे परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के अवतरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत वर्धापन। सरलता, उदारता, अथाह ज्ञान और दिव्य आनंद माधुर्य की प्रतिमूर्ति महामंडलेश्वर गीता मनीषी हमारे परम पूज्य गुरुवर ऐसी संस्था है, अपने आप में ऐसा आलोक पुंज है जो हम जैसों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कहते हैं किसी भाग्यशाली माँ की गोद से ही युग प्रवर्तक का जन्म होता है। मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे प्यारे कृपा बिहारी जी और लाडली राधिका जी को नमन करते हुए उस माँ के प्रति नतमस्तक होती हूँ जिन्होंने ऐसा दिव्य पुंज हम जैसों का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए इस भारत भूमि को दिया। मैं नमन करती हूँ हमारे गुरुवर के पूज्य गुरुवर श्री गीतानंद जी के चरणों में, जिनकी जगाई अलख ने हमारा उद्धार किया। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमनोसंग वंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ हमारा चंदन, जीवन हुआ हमारा चंदन। अब मैं
अपनी वात्सल्य प्रतिमूर्ति दीदी माँ के चरणों में निवेदन करती हूँ कि वे अपने दिव्य उद्बोधन से इस दिव्य उत्सव को और अधिक प्रकाशित करें। मैं दीदी माँ के शब्दों में ही कहना चाहती हूँ, गुरु तत्व है, गुरु मुक्ति देता है हताशाओं से, अज्ञान से, लालसाओं से, अहंकार से। परमात्मा की कृपा पर भरोसा करना गुरु सिखाता है, गुरु विश्वास जगाता है, गुरु साधना और उपासना का संगम देता है। मैं गुरुदेव को दीदी माँ के शब्दों में ही कहना चाहती हूँ, दामन थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है, नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही बस प्यार बहुत है, इतना ही बस प्यार बहुत है। परम सम्माननीय वात्सल्य करुणा की साकार प्रतिमूर्ति परम आदरणीय दीदी माँ के चरणों में वंदन और दिव्य निवेदन अपने उद्बोधन से हमें प्रकाशित करें, आलोकित करें। ओम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृपा बिहारी लाल की। आपकी जय में तो जयी भाव ही नहीं है। पराजित मनोवृत्तियां जय नहीं कर पाती। जय के लिए उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, अपनी शक्ति का बोध चाहिए। और आज तो परम पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव है, इसलिए जरा जय जयकार से हृदय को झंकृत करो, दिशाओं को धन्य करो, अंतरिक्ष को पवित्र करो, धरती को धन्य करो, अपने चित्त के अवसाद को धो, नैराश्य से बाहर आओ और फिर जय भाव से जय जयकार करो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृपा बिहारी लाल की, लाडली राधा रानी की, सर्व मंगला मात की, वात्सल्येश्वर महादेव की, भारत माता की, अखंड भारत की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है पूज्य महाराज श्री के जन्मोत्सव पर उनकी जननी, उनके गुरुदेव और उनके स्वयं के श्री चरणों में हमें अपनी भाव, अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस उत्सव में, इस महोत्सव में संतों ने अपनी उपस्थिति से हम सबके हृदय में पवित्रता भर दी है। और हमारे मंच पर विराजमान पूज्य भानुपुरा पीठ के महाराज श्री को भी मैं प्रणाम करती हूँ, बाबा भूपेंद्र जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, स्वामी कृष्णानंद जी को भी प्रणाम करती हूँ, श्याम भक्ति से हृदय को रंग देने वाले नंदू भैया को भी मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ मैं लोकतंत्र की गरिमा के लिए, गौरव के लिए अपनी भूमिका निभाने वाले आदरणीय बिरला जी के तप को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और कर्ण की नगरी करनाल से एक बहुत अद्भुत प्यारे कर्तव्यनिष्ठ करनाल वालों ने हरियाणा को मुख्यमंत्री दिए हैं, तो मैं उनको भी उनके तप को वंदन करती हूँ। मैं पूछ रही थी कि भाई साहब घर होगा यहाँ, तो वो बोले घर नहीं है, अनिकेतन हूं और घुमंतु हूं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, पैर में चक्कर है ना, इसलिए आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। और उद्देश्य, लक्ष्य
अगर पथ उनको प्राप्त हो जाता है जिनका लक्ष्य निश्चित हो जाता है। पूज्य महाराज श्री की मैया के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अभी एक बहन बोल रही थी, बहुत प्यारे शब्दों से उन्होंने व्यक्त किया कि माँ बनाती है, माँ संवारती है, और माँ कभी कभी कुम्हार जैसी भूमिका में भी होती है। वो मिट्टी का लौंदा है, गीला है, अनगढ़ है, कुम्हार के चाक पे चढ़ गया है और कुम्हार ने थोड़ी मिट्टी उसमें और मिलाई। मिट्टी बोलती है कुम्हार से कि पहले क्या बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो। कुम्हार ने कहा पहले चिलम बना रहा था, अभी मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बना रहा हूं। तो मिट्टी ने कहा अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो लोग मुझ में आग जलाते, तमाकू डालते, मैं जलती, और जो मेरे पास आता वो भी जलता, उसका दिल जलता। पर आप अब मुझे सुराही बना रहे हो, लोग मुझ में जल रखेंगे, मैं भी शीतल रहूंगी, और जो मेरे पास आएगा वो भी शीतल हो जाएगा। आपका तो विचार बदला, पर मेरा तो संसार बदल गया, मेरी तो दुनिया बदल गई। मां चाहे तो दैत्यों के घर में भी भक्तों को जन्म देती है। हमने हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी कयाधु को जाना है, उन्होंने हिरण्यकश्यप के घर में भक्तराज प्रहलाद को जन्म दिया। और मां ना चाहे तो ऋषियों के घर में भी राक्षस पैदा हो जाते हैं। इसलिए कैकसी ने विशर्वा ऋषि के घर में रावण जैसे पुत्र को जन्म दे दिया। इसलिए मां पिता तो एक ही थे ना, सब कश्यप की संतानें थी, लेकिन कुछ दैत्य बन गए, कुछ देव बन गए, क्योंकि मां की मनोभूमि कुछ अलग थी। इसलिए भारत की माताओं, आज हम सब उस जननी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने पूज्य महाराज श्री जैसे संत को जन्म देके पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को धन्य किया है। मैं जहां जहां जाती हूं, वो इंग्लैंड की धरती हो, अमेरिका की धरती हो, ऑस्ट्रेलिया की धरती हो, वो कहीं भी जब चर्चा होती है तो फिर गीता की चर्चा, और फिर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी जी की चर्चा होती है। घर घर इस बोध को देने वाले पूज्य महाराज श्री, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। गीता का अर्थ, गीता का भाव, शास्त्रों और संतों की वाणी एक ही दिशा, एक ही दर्शन देती है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूं। तीनों थे, प्रभु श्री कृष्ण, बलराम जी और सात्यकी जी। ध्यान से सुनिएगा। अरण्य में गए, जंगल में गए, रात्रि को वापस लौटना मुश्किल हो गया, जंगल में ही रुकना होगा, रात्रि वहीं विश्राम करनी होगी। तो हुआ ये कि 2 जने सोएंगे, 1 जने पहरेदारी करेगा। तो सबसे पहली बारी आई, 2-2 घंटे की जिम्मेदारी, 2-2 घंटे की ड्यूटी। सबसे पहले जिम्मेदारी सात्यकी जी की लगी कि वो 2 घंटा पहरेदारी करेंगे और श्री कृष्ण और बलराम जी सोएंगे। और जैसे सात्यकी जी पहरेदारी करना प्रारंभ किए, तैसे ही एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया और उसने जांग पे मारी थापी और कहा, क्यों सात्यकी, बड़े योद्धा बने हो, चलो 2-2 हाथ कर ले। और जैसे सात्यकी जी को ब्रह्म राक्षस ने मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, तो सात्यकी जी का क्रोध, इतना ज्यादा क्रोध, और क्रोध में भिड़ गए वो ब्रह्म राक्षस से। सात्यकी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ब्रह्म राक्षस का आकार बढ़ता जा रहा है। उसने उठा के पटक के सात्यकी जी के शरीर का तार तार ढीला कर दिया। 2 घंटे बिताना मुश्किल हो गए। किसी तरह 2 घंटे बीते तो सात्यकी चिल्लाए, दाऊ जी उठो, पहरेदारी की अब आपकी जिम्मेदारी है। और सात्यकी तो वहीं गिर गए। इतना भी उनमें सामर्थ्य नहीं था कि 2 घंटे मेरे साथ क्या होता रहा वो दाऊ भैया को बताएं। बलराम जी उठ के चौकीदारी करने लगे। थोड़ी देर में ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसने दाऊ भैया को ललकारा
और दाऊ जी का तो गुस्सा नाक पे ही धरा रहता है और क्रोध में वो भिड़ गए और फिर ऐसा ऐसा मल्ल युद्ध 2 घंटे में वो ब्रह्म राक्षस, इतना बड़ा ब्रह्म राक्षस, उससे पार नहीं पा सके बलराम जी। किसी तरह बीत गए 2 घंटे और फिर चिल्लाए दाऊ भैया कन्हैया उठो, अब तुम्हारी बारी है, पहरेदारी करो। और जैसे ही भगवान उठे और चौकीदारी करने लगे, थोड़ी देर में ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। बोले क्यों कन्हैया, हमने सुना बड़ा मक्खन बड़ा दधी, बहुत लुटाया और खाया है, चलो 2-2 हाथ करे, जरा मल्ल युद्ध करे। तो भगवान ने जैसे ही ब्रह्म राक्षस को देखा तो भगवान मुस्कुराए। कैसे मुस्कुराए, जरा तुम भी मुस्कुरा के दिखाओ ना, इतनी बड़ी मुस्कान। भगवान बोले अच्छा आप हमसे मल्ल युद्ध करेंगे, लेकिन ये 2 लोग यहाँ सोए हैं, इनकी निद्रा, इनकी नींद में बाधा आ जाएगी, इसलिए थोड़ा एकांत चलते हैं, ठीक है। और कंधे पे हाथ रखा ब्रह्म राक्षस के और मुस्कुरा के बोले क्यों भैया, अकेले ही डोल रहे हो या ब्याह भी कर लिया है, कुछ बाल बच्चे हैं कि नहीं, और जरा बताओ तो कौन से पेड़ पे लटके रहते हो। और जैसे ही भगवान मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं ना, वो ब्रह्म राक्षस छोटा 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 छोटा, वो इतना छोटा हो गया जैसे काले रंग का चींटा। और भगवान ने उसको चुटकी में पकड़ा और अपने पीतांबर में रखा और यूं 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 गांठ लगा दी। क्या है ये ब्रह्म राक्षस, ये जिंदगी की समस्या है। अगर इससे क्रोध से भिड़ोगे तो हिमालय जैसी बड़ी हो जाएंगी, और मुस्कुरा के सामना करोगे तो इसकी औकात एक चींटे जैसी रह जाएगी। इसीलिए समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। और ये हो गया, भारत में ये हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकसभा के सभापति भी यहाँ बैठे हैं, हमारे सुनाम धन्य यशस्वी प्रधानमंत्री जी। हम लोग सोचते थे, लोग कहते थे मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। अक्सर मैं कहती थी कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। सारी दिशाएं उस दिन झुक गईं, सप्तपुरियां, चारों धाम, सारा देवत्व, संतों का संतत्व, ऋषियों का ऋषित्व, और भारत के सेवा धर्मियों का सेवा धर्म, भक्ति शक्ति सब तृप्त हो गई। जिस दिन राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने किया, अब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, काशी का कॉरिडोर बन गया। अब मैं करनाल और कुरुक्षेत्र को देखती हूँ ना, तो हृदय में लगता है कि मनोहर जी मिल जाएं तो मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करूं कि आपने हरियाणा के सारे तीर्थों का उद्धार करके हम सनातनियों के हृदय को धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। वो उपेक्षा झेली, वो दर्द झेला, वो पीड़ा झेली, अपनी धरती पर अपमान झेला, और आज हम वो दिन देख रहे हैं। बाबा जी मुझे बगल में ही बैठ के कह रहे थे, बाबा जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, बोले रितंबरा हमें बहुत गौरव होता है क्योंकि सब ने संघर्ष किया, और आज हम मां भारती के चेहरे पे रौनक देख रहे हैं, और देश का नेतृत्व उनके हाथों में है जो प्रमाणिक हैं, जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। इतना ही निवेदन करती हुई पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। हमने
अभी देखा संतों के चरणों में पूज्य जैन मुनि बोल रहे थे कि संत हमारा प्रसाद है, हमारी धन्यता है, हमारी कृतार्थता है, हमारे जीवन का आनंद है। और संतों के चरणों में बैठकर हमने वो आनंद पाया। मैं पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे सन्यास के बीज में वो बीजारोपण जो मेरे हृदय में हुआ था जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी पंजाब के दोराहा गांव में, तब पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव, जिनको हम श्रद्धा से वीर जी महाराज कहते थे, उनकी वो गीता पत्रिका जब हम घर से गए थे, बस पास में 54 रुपए थे और वीर जी के द्वारा प्रकाशित हुई वो गीता से संबंधित पत्रिका, जिसको लेकर मैं हरिद्वार के गंगा तट पर अपने नियति के द्वारा संचालित हुई गई थी। इसलिए जब भी पूज्य महाराज जी कहते हैं कि आना है आपको, तो मैं उनको ही नमन करने नहीं आती, उनके पूज्य गुरुदेव को भी अपना प्रणाम निवेदित करने के लिए आती हूँ। अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम। अत्यंत तेजस्वी ओजस्वी वाणी से हमारा कुशल मार्गदर्शन कर रही थी, हमें जीना सिखा रही थी। मंगल मूर्ति, सहजता, करुणा, उदारता से युक्त वात्सल्यमयी दीदी मां ऋतंभरा जी, उनके इस कृपा प्रसाद के लिए हृदय की गहराइयों से उनके श्री चरणों में वंदन नमन। श्रीमद् भगवत गीता जी की, श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान के असंख्य मोतियों का लाभ जन जन तक पहुंचे, पूरी मानवता इन मोतियों से अलंकृत हो जाए, इसलिए हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी इसके लिए प्रयासरत हैं। पूज्य श्री के प्रयासों से मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में न केवल अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह आयोजित हुए, बल्कि इनकी पार्लियामेंट्स तक में हमारी यह गीता माता विराजित हो चुकी है। निश्चित रूप से इसका श्रेय परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव को ही जाता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा। उसी पर एक रिपोर्ट भैया अविचल द्वारा, जो निरंतर इस महोत्सव के साक्षी रहे हैं, मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। भैया अविचल को आए और ऑस्ट्रेलिया में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की झलकियों का अपने वक्तव्य के माध्यम से हमें दर्शन कराएं। भैया अविचल। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि शत वंदन। लोकसभा